दूसरी जानिब आज जिनकी मोहब्बत की जंजीरों में कैद होकर के मैं यहाँ पर हाजिर आया, मेरे करम फरमा हज़रत मौलाना महशाद साहिब किबला, हाफिज़ आरिफ साहिब किबला, माशाअल्लाह हाफिज़ कारी अलहाज ताज मोहम्मद साहिब किबला, परवरदिगार इन तमाम शख्सियतों को सलामत रखे, आमीन। और उलमाए निगाहसन व कुर्बो जवार के इल्मो अमलो उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, ये प्रोग्राम कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। और कुरान क्या है, हाफिज़ कुरान क्या है, मदरसे क्या हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, बस पूरी तकरीर इन्हीं बातों पे होगी। दुआ है मौला मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। जितनी तादाद में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और बड़ी खामोशी का मुजाहिरा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिन के आप लोग थके हुए यहाँ पर बैठे हैं। तो थोड़ी सी देर के लिए नबी की महफिल में आप बैठे हो तो अपने लबों को खोलो। क़यामत के दिन जहाँ हमारे नामाए आमाल का दफ्तर खुलेगा, वहाँ ये लिखा हो कि हाफिज़ कारी ताज मोहम्मद साहिब किबला ने कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस कराई और बिनौरा की सरजमीन पे बैठ कर के इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ की है। सुभान, ये ज़ुबान दी ही इसीलिए गई है कि अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ की जाए। इलेक्शन के मौके पे खूब हाथ उठा उठा करके नारे लगाए जाते हैं, नबी की महफिल में आए तो शर्म सी महसूस होने लगती है। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन जहाँ मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी, ये हाथ गवाही देंगे, ये पैर गवाही देंगे, तो क्या अच्छा हो कि ये हाथ और पैर ये गवाही दें कि मौला कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस में तेरे महबूब के नाम पे हमको बुलंद किया गया था। ये हाथ गवाही दें तो हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। तो मोहब्बत के साथ हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप भी बोलते रहें और बस थोड़ी सी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बंद हो जाए। और जितने ये कैमरे वाले हैं इनसे गुजारिश है थोड़ी देर उंगलियों को आराम दें और थोड़ी सी देर तकरीर सुने। हसीब भाई तवज्जो दें। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए हुजूर शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वसफत कुनत सादिये ना तमाम अलैका सलात नबी वस्सलाम। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर इस उम्मीद पे पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा कलाम आप तमामी हजरात ने अभी हमारे भाई हाफिज सलमान साहिब किबला से आपने समात, सलमान भाई से आपने अभी समात किया, ठीक है माशाअल्लाह। अब आप हजरात यहाँ पर हाजिर रहे, बस थोड़ी सी देर के लिए तवज्जो मेरी तरफ मबजूल करें। मैं एक मनकबत के 2-3 शेर पढ़ूंगा, वो मेरी खुद की ख्वाहिश है, मौजू से हट करके। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में चंद अशार हैं, मुझे यकीन है कि आप तमामी हजरात को पसंद आएंगे। ये उलमाए किराम सबकी तवज्जो, हाफिज़ ताहिर साहिब किबला, हाफिज़ अखलाक साहब, मौलाना इरफान साहब, ये सब लोग देखना सुभान अल्लाह बोलेंगे, कलाम इतना अच्छा है। कारी अजीम जी काम के अशार है माशाअल्लाह। दिल अपना लुटाना है,
गाजी तेरी चौखट पर दिल अपना लुटाना है। गाजी तेरी चौखट पर दिल अपना लुटाना है। गाजी तेरी चौखट पर हर उर्से में आना है। हर उर्से में आना है। गाजी तेरी चौखट पर हर उर्से में आना है। गाजी तेरी चौखट पर। अब शेर मुलाहिजा फरमाए। जिसे सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया। जिसे सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया। दुखियों का ठिकाना है। दुखियों का ठिकाना है। गाजी तेरी चौखट पर दुखियों का। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सीधे सालार मसूदे गाजी। फैजाने सीधे सालार मसूदे गाजी। नारे तकबीर नारे। दुखियों का ठिकाना है। गाजी तेरी चौखट पर। और गाजी पाक के आस्थाने पे हमारे तारिफ भाई ने हाजिरी दी थी। एक बार मैं गया था बहराइच शरीफ, तो भाई वहाँ मुलाकात हुई। तो गाजी पाक का आस्थाना जब दाखिल होंगे तो नाल दरवाज़ा पड़ता है। कभी आपने नहीं ध्यान दिया होगा या जिन्होंने ध्यान दिया होगा वो जानते हैं, कोई भी ऐसा सिक्का नहीं है जो उसमें लगा हुआ नहीं है। दिरहम हो, दीनार हो, हर कंट्री का सिक्का उसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब जाएं तो ध्यान देना। तो उसको शायर ने शेर में यूं बयान किया है। सोने से जड़ी चौखट चांदी से जड़ी चौखट। सोने से जड़ी चौखट चांदी से जड़ी चौखट। हर एक खजाना है। हर एक खजाना है। गाजी तेरी चौखट पर हर एक खजाना है। गाजी तेरी चौखट पर। कलाम बहुत लंबा है, दुरूद पाक पढ़े, किसी और मौके पे इंशाल्लाह मुकम्मल सुनाएंगे। सिर्फ बरकतें हासिल लेने के लिए गाजी पाक की बारगाह में ये अशार पढ़े थे। मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलात से देखो ये गुलामाने शहंशाह उमम बैठे हैं। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा खुसूसी खतीब खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी साहिब किबला की आमद हो चुकी है। बस हज़रत का खिताब नायाब आपको सईद अख्तर साहिब किबला के बाद में समात करना है। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त। मैं हज़रत का इंतज़ार कर रहा था, बस मेरी तकरीर ख़त्म होने जा रही है। मोहब्बत के साथ में पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। तो ये मदरसे वो जगह है, मस्जिद जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है, और मदरसे वो हैं जहां पर काल रसूल की तालीम दी जाती है।
जहाँ हदीस रसूल की तालीम दी जाती है। तो इन मदारिस को हिकारत की निगाह से न देखो। जहाँ जहाँ से मदरसे बंद हुए वहाँ वहाँ से इस्लाम कमज़ोर पड़ता चला गया। जहाँ जहाँ से मदरसों पे पाबंदी लगी वहाँ वहाँ से इस्लाम मिटता चला गया। इसीलिए हुकूमत भी जानती है, इसीलिए मदरसों का सर्वे कराया गया, ताकि वो जानते हैं ना कि किस तरीके से मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दो, ताकि ना यहाँ से इस्लाम के मुजाहिद पैदा हो, ना कुरान पढ़ने वाले पैदा हो, ना हदीस के जानने वाले पैदा हो। इसलिए मेरे अजीजों, अपने मदारिस पे तवज्जो दो, अपने मदारिस पे पूरा पूरा ध्यान दो। इन उलमाए किराम को देखो, आज बात आ गई, कुछ गलत फहमियां दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। हजरत बायजीद बुस्तामी का मैंने एक वाकया पढ़ा कि आप बायजीद बुस्तामी कहते हैं, एक बात का अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहा, और वो बात क्या थी? कहते हैं रमजान शरीफ का महीना था, मैं असर के बाद दरिया के किनारे टहल रहा था, मैंने एक जवान लड़की और जवान लड़का देखा, उनके पास में शराब की बोतल रखी हुई थी। ये बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये लोग रात ढलने का इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद शराब पी करके ये बदकारी करेंगे। तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं मेरे दिल में सिर्फ ये ख्याल आया था, तो उनमें से एक ने मुझे सलाम किया, लड़का खड़ा हुआ, मुझे सलाम किया और मुझसे कहा कि हम दोनों सगे भाई बहन हैं, हम मुसाफिर हैं, सफ़र करने की वजह से यहाँ बैठ गए, रोज़ा इफ्तार करके यहाँ से चलेंगे, हमारे पास कोई पानी पीने के लिए बोतल नहीं थी, ये शराब की बोतल खाली पड़ी हुई थी, हमने इसे धो करके पाक किया है, फिर उसके बाद इसके अंदर आबे ज़मज़म है, उसको पी करके हम लोग रोज़ा खोलेंगे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं ये बदगुमानी मेरे दिल में पैदा हुई, पूरी ज़िंदगी में अफसोस करता रहा, पूरी ज़िंदगी मुझे अफसोस आता रहा कि मैंने ये क्या कर दिया, इनके ताल्लुक से मैंने ऐसा सोच लिया। आज हम लोग कुछ सोचते नहीं, आपने देखा अपनी तरफ से बदगुमानियाँ पैदा करना शुरू कर दी। मदरसा चल रहा है तो पूरा घर इसी पे पल रहा होगा, मदरसे में बहुत चंदा आ रहा होगा तो पूरा घर का खर्चा इसी पे चल रहा होगा। तुम्हें क्या पता कितने अखराजात हैं। हमारे अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला बहुत बड़ा मदरसा चलाते हैं, आप इनको देखें, इनसे पूछें आप कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं मदरसा चलाने की। ये कौम है लेकिन कौम मदारिस की तरफ तवज्जो नहीं देती, कुछ लोग हैं जिनकी तवज्जो रहती है। बताना मकसद ये है कि अपने मदारिस को मजबूत करो। आज इस कौम के हाल देखता हूं तो अफसोस होता है। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें देखा गया तो मुसलमान 3-3 हजार के टिकट खरीद के फर्स्ट शो देखने के लिए गए। एक जगह तो एक आदमी ने 3 दिन के लिए पूरा हॉल ही बुक कर लिया था। बताओ कितने रुपये खर्च किए गए। अफसोस होता है इन मुसलमानों के शौक और अरमानों पर। जब इनकी शादियां देखें तो अफसोस होता है, और जब इनके शौक देखो तो अफसोस होता है। अगर मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी ब्याह शादी का मौका देख लो, अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनके शौक और अरमानों को देख लो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो, इनकी मस्जिद के इमामों को देखो। मस्जिद और मदरसे के मौके पे गरीब बन जाते हैं। अगर मदरसे के लिए 100 रुपए मांग लिए जाए, काम नहीं चल रहा है, अभी पैसे हमारे पास नहीं है, और घर में अभी बेटा पैदा हो जाए तो ला करके घर के दरवाजे पे नाचने वाली रक्कासा को ला करके नचवाया जाता है। 10,000 15,000 ऐसे ही लुटा दिए जाते, कोई अफसोस नहीं होता। इतना याद रखना, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। इतना याद रखना, उस रब की पकड़ से डरो। जिंदगी इस्लाम के सांचे में गुजार के जाओ, जिंदगी इस्लामी माहौल में गुजार करके जाओ। जब दीनी माहौल में जिंदगी गुजार के जाओगे और मदारिस के अंदर अपनी भरपूर तवज्जो दे करके जाओगे, तो जब जनाजा उठेगा तो मदरसे के तलबा तुम्हारे लिए कुरान पढ़ के इसाले सवाब करते नजर। इसलिए नेक कामों में हिस्सा लो, दीनी कामों में हिस्सा लो। मैं बता ये रहा था कि मदरसों की तरफ आज हमारी तवज्जो कब होती चली जा रही है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे इलाके में दीन का काम होता रहे, तुम्हारे इलाके में इस्लाम और सुन्नियत का काम होता रहे, तो अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने मदारिस को तकवियत पहुंचाओ, क्योंकि ये मदरसे ही वो जगह है जहां से तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम मिलते हैं। ये मदरसे ही वो जगह है जहां तुम्हारे घर में मिलाद शरीफ होती है तो नाते रसूल और तकरीर करने के लिए मदरसे का प्रोडक्ट आता है। ये मदरसे ही वो जगह है, बच्चा पैदा हो तो उसके कान में भी अजान इसी मदरसे का प्रोडक्ट देता है, और जब इंतकाल हो जाता है तो जनाजा भी मदरसे ही का प्रोडक्ट पढ़ा। तो मौलवी से हटके जा नहीं सकते, हाफिज से बच करके गुजारा नहीं हो सकता।
आज हम ये सोचते हैं ना कि मदरसा आलिम को सलाम करेंगे, हाफिज को सलाम करेंगे तो ये लोग चंदा मांगने मेरे घर पे आ जाएंगे। ये अपने लिए नहीं मांगते, अपने लिए सवाल नहीं करते। जब उन्होंने सऊदिया रियाल पे पलने वालों ने अपनी सोसाइटी के जरिए, तंजीम के जरिए बेहतरीन मदरसे 2-2, 3-3 महीने में बना करके खड़े कर दिए और ईमान लूटने के लिए मेरी कौम के बच्चों को फ्री एडमिशन देना शुरू किया, तब मेरी कौम के आलिम और हाफिज निकले रसीद लेके, ताकि बच्चे मदरसा कायम हो जाए, ताकि बच्चे इस मदरसे में पढ़े, उनके ईमान की हिफाजत हो जाए, उनके अकीदे की हिफाजत हो जाए। रात ईद के मौके पे तुम्हारे बच्चे सिवई खाए और आलिम जाकर के फितरा इकट्ठा करे, बकरा ईद के मौके पे बच्चे सिवई खाए और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिरे। रमजान के महीने में तुम तो तरावी पढ़ के आराम से सो जाते हो और आलिम जाकर के बंबई के सेठों के दरवाजे पे चक्कर लगाता है। एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे, जहां से कुरान और हदीस का पैगाम दिया जाता रहे। इतना याद रखना, अपने लिए मांगना जिल्लत है, मदरसे के लिए मांगना बाइस है इज्जत है। वाह वाह वाह। मदरसे तकबीयत पहुंचाओ, ताकत पहुंचाओ, मदरसे की तरफ तवज्जो दो। और मदारिस में भी मैं गुजारिश करूंगा, मत दो 10-10 बच्चों को दस्तारे हिफ्ज, मत दो 15-15 बच्चों को दस्तारे हिफ्ज। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 10 बच्चों को दिखाने के लिए दस्तार दे दी और जब कुरान करीम सुनाने का मौका आया तो बच्चा वो मस्जिद से भागता हुआ नजर आए तो वो सिर्फ वो तनहा नहीं भागेगा, मदरसे की अलग बदनामी कराएगा, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की अलग बदनामी होगी। मत दो। अभी मैं एक जगह दस्तार बंदी के प्रोग्राम में गया, वहां 2 बच्चों को दस्तार दी गई, लेकिन कैसी दस्तार दी गई? कहा कि हजरत एक बैठक में इन्होंने कुरान करीम सुनाया है तब हम इनको दस्तार दे रहे हैं। ऐसे हाफिज जब कौम को अता किए जाएंगे, जब मुसल्ले पे खड़े होकर के एक ही बच्चा फारिग हो, मुसल्ले पे खड़े होकर के जब वो कुरान सुनाएगा तो सुनने वाले लोग उससे ये जरूर पूछेंगे, हजरत आपने कौन से मदरसे में तालीम हासिल की है, आपने पढ़ा किस उस्ताद से है। जब वो फख्र से बताएगा कि मैं फला जगह पढ़ करके आया हूं, मेरे उस्ताद का नाम ये है, तो वो तन्हा हाफिज है, लेकिन वो तन्हा नहीं है, बल्कि वो अपने उस्ताद का भी नाम रोशन कर रहा है, अपने मदरसे का भी नाम रोशन कर रहा है, और जिस बस्ती में मदरसा चल रहा है उस बस्ती का भी नाम रोशन कर रहा है। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। मदारिस के असातिज़ा से गुजारिश है कि इस काबिल बच्चों को बनाओ, इस काबिल बच्चों को बना करके दस्तार दो कि वो मुसल्ले पे खड़े हो करके कुरान सुनाते नजर, बेशक बेशक कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए। अफला यतदब्बरून कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? रब फरमाता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। बताओ क्या आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दोगे? हाथ उठा के बताएं। कुरान की तालीम हमको अपने बच्चों को सिखाना है, मदरसा भेजना है, दीनी तालीम में अपने बच्चों को डालना है। फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, चाहे मास्टर बनाओ, कुरान और हदीस जब सीने में होगा तो वो डॉक्टर भी होगा तो वही टेस्ट लिखेगा जो उसके अंदर बीमारी होगी। ये नहीं कि मेडिकलों से पैसा आता रहे। अगर कोई इंजीनियर होगा तो कौम की खिदमत के लिए वो इंजीनियरिंग करेगा। लोगों के जब कुरान और हदीस का इल्म उसके पास में होगा तो वो जो भी काम करेगा वो खिदमत खल्क की नीयत से करेगा, लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत से करेगा। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई है, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े मेरे साथ मिलकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। और शकील सलमानी सेथली ने कहा था, तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही बिनौरा वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।